बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो पिछली वीडियो का ही पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने हज़रत खिज़र की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली थी। पिछली वीडियो में हमने आपको हज़रत खिज़र के असली नाम, उनकी कुनियत, उनके वालिद के नाम से आगाह किया और आगाह करा कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, आपका हज़रत ज़ुल्करनैन से क्या रिश्ता था और किस तरह आपने आबे हयात नौश फरमाया। दोस्तों, पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ ही चैनल वी टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियो से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा की मुलाकात भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में भी है। दोस्तों, चूँकि हज़रत मूसा एक साहिब शरीयत पैगम्बर थे, तो एक मौके पर उन्हें बातिनी अहवाल यानी कि इसरार कुनिया जानने का शौक़ हुआ, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराई जिसके सुपुर्द बातिनी अहवाल थे। कुरान मजीद में इस हस्ती का नाम मौजूद नहीं है, अलबत्ता तफसीर और अहादीस में इसका नाम खिज़र बताया जाता है। दोस्तों, वाक़े की मज़ीद गहराई की तरफ जाते हुए आपको बताते हैं कि हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा कि आप मेरे साथ जो मामलात देखेंगे इस पर खामोश ना रह सकेंगे। इस पर हज़रत मूसा ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे मैं सब्र करूँगा और आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। इसके जवाब में हज़रत खिज़र ने कहा कि एक शर्त होगी, शर्त ये होगी कि मैं जो भी करूँगा इस पर आप कोई एतराज़ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं ख़ुद भी ना बताऊँ। आप दोनों के दरमियान ये वादा तय पा गया और आप दोनों अपने सफ़र पर चल पड़े। रास्ते में आप दोनों को एक दरिया के पास जाना था, तो आप दोनों ही कश्ती पर सवार हो गए। क्योंकि दोस्तों, इस कश्ती का मालिक हज़रत खिज़र को जानता था, तो इस वजह से कश्ती के मालिक ने आपसे किराया भी लेने से इनकार कर दिया और आप दोनों के आगे के सफ़र पर चल पड़े। पर दोस्तों, जो ही कश्ती कुछ आगे बढ़ी तो हज़रत खिज़र ने कश्ती का एक किनारा तोड़ दिया। आपकी इस बात पर हज़रत मूसा खामोश ना रह सके और बेसाख्ता हज़रत खिज़र से सवाल कर दिया कि भला आपने इस अच्छी भली कश्ती को क्यों नुकसान पहुंचा दिया, जबकि इस कश्ती के मालिक ने तो आपसे किराया तक नहीं लिया था। इस पर जवाब में हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा को याद दिलाया कि हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि मेरी किसी भी बात पर आप एतराज़ नहीं करेंगे और ख़ामोश रहेंगे। तो हज़रत मूसा ने फरमाया, हज़रत मैं भूल गया था, मुझे माफ़ फरमाएं और अपने साथ रहने की इजाज़त दे दें। आपकी माफ़ी के बाद हज़रत खिज़र ने आपको अपने साथ आगे चलने की इजाज़त दे दी और आप दोनों ही आगे की सफ़र पर गामज़न रहे। सफ़र चलता रहा और दरिया भी पार हो गया। अब आप दोनों ज़मीनी सफ़र पर थे कि इतने में हज़रत खिज़र को एक बच्चा दिखा और आपने आगे बढ़कर फ़ौरन उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा एक बार फिर इस मासूम के कत्ल पर भी खामोश ना रह सके और कह दिया, हज़रत ये तो एक मासूम सा बच्चा है, भला आपने इसको क्यों कत्ल कर दिया? ये तो गुनाह कबीरा है और शरई एतबार से भी सही नहीं है। एक बार फिर हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा को वही मुआहदा याद दिलाया और आगे का सफ़र शुरू कर दिया। अब क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे और भूख भी लग रही थी, वहीं आप लोगों को एक बस्ती दिखी। अब क्योंकि भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो आप दोनों फ़ौरन उस बस्ती की जानिब बढ़े और वहां पहुंचकर बस्ती के लोगों को बताया कि हम मुसाफिर हैं और सफ़र की वजह से काफ़ी थक गए हैं और भूख भी काफ़ी लग रही है, आप हमें कुछ वक्त आराम करने दें और कुछ खाने को भी दे दें। वहाँ के लोगों ने आप लोगों की बात सुनी अनसुनी कर दी और बहुत बुरे रवैये से आप लोगों को ना तो आराम करने की इजाज़त दी और खाना देने से भी इनकार कर दिया। इस सब के बाद आप दोनों बस्ती से जा ही रहे थे कि इतने में हज़रत खिज़र की नज़र एक दीवार पर पड़ी, जो कि बहुत खस्ता हाल थी और बस गिरने को थी। ये देखकर हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से फरमाया कि चलें इस दीवार को तामीर कर देते हैं। फिर आप दोनों ने इस दीवार की मरम्मत कर दी और उसे फिर से नए जैसी कर दी। अब हज़रत मूसा का सब्र जवाब दे गया था, तो हज़रत मूसा ने हज़रत खिज़र से दरियाफ़्त करा
حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ایک اچھی خاصی کشتی کا کنارہ توڑ کر اسے مالک کا نقصان کر دیا، جبکہ اس نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس پر بھی بس نہ ہوئی، آپ نے ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا جو کہ گناہ ہے۔ اور یہی نہیں، جس بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور اس بری طرح سے دھتکار دیا، آپ نے ان کے لیے دیوار کی مرمت کر دی، وہ بھی ان کے بنا کہے۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، کیونکہ اب آپ معاہدے کی تیسری بار خلاف ورزی کر چکے ہیں تو اب میرا اور آپ کا ساتھ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے آپ مزید میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے، لیکن میں آپ کو 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی کیونکہ اس دریا کے کنارے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جو کہ لوگوں کے مال غنیمت لوٹ لیا کرتا ہے۔ اگر میں اس کشتی کو نقصان نہ پہنچاتا تو وہ بادشاہ کشتی ہتھیا لیتا اور مالک کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ اب کیونکہ کشتی میں نقص ہے تو وہ اسے کشتی کے مالک سے نہیں ہتھیائے گا اور مالک کا گزر بسر ہوتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کرا کیونکہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے رسوائی کا باعث بنتا، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے والدین کو ایک بہترین نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی والے سارا خزانہ لوٹ لیتے اور یتیم بچوں کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ جب بھی میں نے یہ دیوار کی مرمت کر دی، اب دیوار کی تعمیر نو سے یہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک کہ بچے بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر یہ بات واضح کرنا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں تم رہتے ہو اور ایک وہ دنیا ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور جس بات پر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے۔